जीवन की इस भाग दौड़ में हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारा घर कितना बड़ा हो, कितने कमरे हो, कितनी ऊंची दीवारें हों और कितनी आधुनिक सुविधाएं हों। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो घर की असली पहचान इन ईंट पत्थरों में नहीं होती। घर की पहचान होती है उसमें बसे रिश्तों से, उसमें फैली हंसी से और उसमें गूंजती प्रार्थना और आशीर्वाद की आवाजों से। सच तो यह है कि घर की भव्यता नहीं बल्कि घर का खुशहाल होना ही मायने रखता है। किसी के पास बड़ा महल हो सकता है, लेकिन अगर उसमें संवाद नहीं है, प्यार नहीं है, तो वह महल भी कैद खाना बन जाता है। वहीं दूसरी ओर किसी के पास छोटा सा मकान हो सकता है, लेकिन अगर उसमें अपनापन है तो वह महलों से भी बढ़कर है। बड़े घर में अगर सदस्य आपस में बातचीत ना करें तो दीवारें ही गवाह बन जाती हैं। छोटे घर में अगर सब साथ बैठकर एक थाली में खा लें तो वही पल अमूल्य यादों में बदल जाता है। खुशहाली का मतलब सिर्फ आर्थिक संपन्नता नहीं है। खुशहाली का मतलब है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, जब बच्चे अपने माता पिता से अपने मन की बातें बेझिझक कह देते हैं, जब बड़ों का सम्मान और छोटों का स्नेह मिले। खुशहाली तब है जब घर में मनमुटाव के बाद भी बातचीत से हल निकले, दूरी से नहीं। भारतीय संस्कृति में घर को गृह नहीं बल्कि गृहस्थ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ जीवन में वही सुखी है जहाँ प्रेम है, जहाँ धर्म है, जहाँ अपनापन है। रामायण और महाभारत में भी कई उदाहरण मिलते हैं। रावण की सोने की लंका थी लेकिन उसमें खुशहाली नहीं थी। वहीं श्री राम की छोटी सी कुटिया खुशहाल थी क्योंकि वहाँ भाईचारा, प्रेम और सम्मान था। आज के समय में हम देखते हैं लोग अपने घरों को सुंदर रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन रिश्तों को समय नहीं देते। बच्चे अपने कमरे में मोबाइल में खोए रहते हैं, माता पिता अपने काम में और पति पत्नी अपनी जिम्मेदारियों में। परिणाम यह होता है कि घर भले ही बड़ा दिखे लेकिन उसमें आत्मीयता कम हो जाती है। हमें समझना होगा कि घर को खुशहाल बनाने के लिए समय चाहिए, संवाद चाहिए और प्रेम चाहिए, न कि सिर्फ पैसे और सजावट। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा घर खुशहाल बने तो हमें कुछ कदम उठाने होंगे। रोजाना कम से कम 30 मिनट परिवार के साथ बैठें, बिना मोबाइल और टीवी के। अपने मन की बातें शेयर करें और दूसरों को भी सुने। बच्चों को यह सिखाएं कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों का मंदिर है। त्योहार, जन्मदिन या फिर कोई भी छोटा पल मिलकर मनाएं। परिवार में कोई छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करें, मान रखें और एक दूसरे को प्रेम करें। कई बार आपने देखा होगा गांव में एक छोटा सा घर जिसमें शायद ज्यादा सुविधाएं ना हो, लेकिन लोग वहां जाकर सुकून पाते हैं क्योंकि वहां रिश्ते जिंदा हैं। वहां पड़ोसी एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। इसके विपरीत बड़े शहरों के विशाल फ्लैट्स में लोग वर्षों साथ रहते हुए भी एक दूसरे को जान नहीं पाते। तो दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि घर की खुशहाली दीवारों के आकार से नहीं बल्कि दिलों के आकार से तय होती है। बड़ा घर हमें सुविधा दे सकता है लेकिन छोटा घर भी हमें वही सुख दे सकता है, बशर्ते उसमें अपनापन हो। अंत में यही कहना चाहूंगा, ईंट पत्थर का घर तो सब बना लेते हैं लेकिन असली घर वही है जिसमें रिश्तों का दीपक जलता रहे। जय हिंद, जय भारत।